जो नया चीफ सेलेक्टर आएगा वो 1 दिसंबर से काम करेगा और उसके पास टाइम भी है और वो आके पहली दूसरी सिलेक्शन होगी वो साउथ अफ्रीकन सीरीज होगी। इसलिए आई थिंक कि बड़ा सोच समझ के सारा कुछ किया है, क्योंकि उसमें मैंने अभी न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान टीम के साथ जाना तो पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी और उसमें जाहिर है उसको वॉच करना, वहाँ पे जाना, ये कोचेस वाला की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारे मेरे कलीग्स हैं, अभी भी आप देखें मुल्तान उनके साथ मीटिंग हुई, उनके साथ मिल के काम हुआ, अभी मैं मीटिंग करके आया उनके साथ पिंडी में रिगार्डिंग दीज 2 टीम्स न्यूजीलैंड की और जिम्बाब्वे की। कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके साथ। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई फ्यूचर विजन कोचिंग के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से और डिस्कशन की हमने और जो भी प्रोबेबल्स भी बनाए और टीम के हवाले से इंशाल्लाह जो 19 को अनाउंस होनी है। तो ये बिल्कुल कोई इसमें डिसएग्रीमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। खाम खा की ये र्यूमर्स हैं और खाम खा की ये चीज़ें ऐसे मशहूर है, ऐसी कोई बात नहीं। पहली मरतबा तजर्बा किया गया था कि एक शख्स को बहुत बदल रही थी। आप समझते हैं कि जो पिछले 13 महीने थे आपने बहुत ज़्यादा दबाव में गुजारे, उस दबाव की वजह से आपको एक पौधा छोड़ना पड़ा, या हमारे सिस्टम में जिस तरह का हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कॉपी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इससे जान से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यही वजह बनी आपके एक होता फिर हम दोबारा वापस चलेंगे पुराने वाली डगर के ऊपर जो बात हुआ करता है। मैं मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा है साल सवा साल, क्योंकि जितना अच्छा तो कोचेस प्लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल करीब से उनके साथ उनका रिलेशन होता है, मेंटली उनकी जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज हैं, टेक्निकली सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी तो आपको इनपुट मिल नहीं सकती। तो उस टाइम पे मैं क्रिकेट खेल के भी आया था, मैं मोस्टली प्लेयर्स को जानता भी था। उस टाइम की ज़रूरत थी ना, आपकी एकेडमीज उस टाइम पे काम कर रही थी, आपके बाकी सिस्टम भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम मेरे ख्याल में ये बेस्ट डिसीजन था और ये थ्रू आउट अच्छा है। अब मैंने पहले भी कहा कि अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो FTP है वो बहुत ज़्यादा आपकी बैक टू बैक इवेंट्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें कि वर्ल्ड कप्स हैं, फिर आपकी एशिया कप है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ें हैं और मोस्टली मुझे भी बाहर रहना है टीम के साथ। तो आई थिंक ये इस टाइम की एक ज़रूरत है, जिसको देखते हुए क्रिकेट की इम्पोर्टेंस और उस पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस टाइम पे अब मैंने इस तरफ जाना है ताकि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कोई और बता दें। मिसबा, आप कह रहे हो कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए ये फैसला जा रहा है। अगर फ्यूचर से छोड़ के थोड़ा पीछे चले जाए, क्या श्रीलंका से लाहौर में शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में शिकस्त और इंग्लैंड में शिकस्त, ये भी एक फैक्टर थे कि आपका फोकस थोड़ा आप चाह रहे थे कि ये भी एक मैटर करता है, ये टीम सीरीज में शिकस्त है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ये मैं अगर सेलेक्टर ना भी हूँ, एज ए कोच भी शिकस्त जो भी चीज़ है अल्टीमेटली आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और चाहे मैं सेलेक्टर हूँ या ना हूँ, वो जीतना हारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है एज हेड कोच। ऐसी कोई चीज़ नहीं, आपने इन सारे प्रेशर्स को हैंडल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और सिस्टम के लिए, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है कि इसको स्प्रेड करके ज़्यादा फोकस इस तरफ किया जाए और किसी और को ये काम करने दें। मिसबा भाई, आप एक डिपार्टमेंट के साथ भी अटैच है, उसका बता दें कि उसका क्या स्टेटस है। दूसरा, आपने ये हेड कोच का ही ओहदा क्यों चूज़ किया? चीफ सेलेक्टर भी अब रह सकते थे हेड कोच, इसकी क्या खास वजह है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी जो पैशन है वो ऑन द फील्ड है, फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना, काम करना। रिसेंटली मैंने क्रिकेट छोड़ी है, एनर्जी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी है, आजकल की जो कोचिंग है उसकी बहुत डिमांड है। फिटनेस चाहिए आपको, आपने फिजिकली जाके प्लेयर्स के साथ फील्ड पे काम करना होता है। स्पेशली अगर बैट्समैन है उनके साथ टेक्निकली आपने काम करना है तो आपको उनको फील्ड करना है, फील्डिंग में आपने उनके साथ रहना है। मैं समझता हूँ अभी मेरे अंदर वो एनर्जी है,
का, और मेरा पैशन वो दूसरी तरफ इतना नहीं है, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। सुई गैस इज़ नथिंग टू डू विद दैट। वहाँ से एनओसी में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ से मेरा कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। जब तक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल मेरा फोकस है वो पाकिस्तान टीम पे है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे। मिसबा मेरे एक सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो जितना भी आपका चीफ सेलेक्टर बतौर ओहदा रहा, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? दूसरा ये कि आपने हेड कोच का इंतखाब किया, माजी में बहुत सारे कप्तान और हेड कोच इस बात का गिला करते रहे कि हमें जो 15 रुकनी स्क्वाड दिया गया उससे फाइनल 11 नहीं बनती रही। क्या आपको फिर वही चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपने क्या बतौर चीफ सेलेक्टर जितना भी होता जी। है आप उससे मुतमिन हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजंस करते हैं और उसमें कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको पे ऑफ करते हैं। इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि मैंने अपनी तरफ से जो ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो डिमांड थी इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान टीम की, उसको देखते हुए डिसीजंस लिए और उसमें काफ़ी डिसीजंस जो है मतलब ये भी किया। कुछ डिसीजंस आपके गलत भी होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें काफ़ी हमारे पास नए प्लेयर्स आए हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग में नसीम शाह हैं, शाहीन एक डिफरेंट बॉलर बन के अब सामने आया है, फिर उसके साथ हारिस रऊफ है, हैदर अली है। काफ़ी प्लेयर्स अगर आप देखें हर उसमें इमर्ज हुए हैं और कुछ जो पहले प्लेयर खेल रहे थे उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। ओवरऑल मिक्स होता है, ये नहीं होता कि आपका सब अच्छा है। आपके कुछ डिसीजन अच्छे होते हैं, अच्छा आपको पे करते हैं, कुछ डिसीजन आपके ठीक नहीं भी होते। जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट आपके डिसीजन कुछ जो सिलेक्शन थी वो नहीं पे ऑफ किए, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल। ओवरऑल कोशिश की कि जो ज़रूरत थी पाकिस्तान को उससे ऑनेस्टी के साथ डिसीजंस करो, और उस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि पाकिस्तान एक सही साइड पे जा रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छी टीम डेवलप हो। अभी भी जो है परफॉर्मेंस में भी मज़ीद मेरा बेहतर हो। मुस्बा, दो चीज़ें, एक तो आपके इस अहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद आप भी कहेंगे, लेकिन बाहर ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो नया तजुर्बा किया गया था कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच सेम हो, वो शायद नहीं चल सकता क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है। दूसरा, अब लाजमी बात है सिर्फ कोचिंग पे तवज्जो होगी, तो आपका बतौर कोच अब क्या टारगेट होगा जो 2 वर्ल्ड T20 में उसके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में जाना, क्या टारगेट होगा? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो टारगेट है एज ए कोच वो यही है कि आप टॉप 3 हर फॉर्मेट पे टॉप 3 में। और पाकिस्तान टीम की ये कैपेबिलिटी है, ये पाकिस्तान का पास भी है। उसमें ऑब्वियसली जो ICC के इवेंट आ रहे हैं, एटलीस्ट हमें ICC इवेंट जीतना चाहिए और हमारा टारगेट भी यही है। 2 T20 वर्ल्ड कप है और हम कर सकते हैं, तो वो उस पर फोकस है। तो कैसे करना है, कैसे टीम को लेके चलना। जहाँ तक आपने तजर्बे की बात की, आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। जो उस टाइम ज़रूरत थी उसके हवाले से, जैसे हमारा अभी सिस्टम उस वक्त चेंज आ रही थी, डोमेस्टिक भी चेंज आ रही थी, उसको देखते हुए ये साल का तजर्बा ये अच्छा रहा। अब डिफरेंट डिमांड्स हैं आगे की, FTP को देखते हुए और सारी टीम को देखते हुए, तो उसको देखते हुए अभी ये डिसीजंस या जो भी चेंज आ रही है या जो मेरे एक रोल छोड़ रहा हूँ उसकी रीज़न वो है। ये नहीं कह सकते कि पिछला सही काम नहीं हुआ है, पिछला सही। आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, अच्छा रहा है और उसमें से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने हैं। बड़ी बात थी 2 वोटों के बाद आपकी सैलरी और भी बड़ी सैलरी डिस्कस होती रही है असम्बली के फ्लोर का। अब आप क्या कोई मामला तय पा गए हैं? क्या सैलरी अब आपकी जो थी और उसमें कितना रिडक्शन होगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के भी यही है कि कम होनी चाहिए तनख्वाहें, तो क्या आप समझते हैं? और दूसरा, कोई आपने प्रपोज किया है कि चीफ सेलेक्टर अपने तजर्बे की रोशनी में किसको होना चाहिए आपकी नज़र में जदीद मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से? देखेंगे प्योरली क्रिकेट बोर्ड पे है, वो देखेंगे किसको चीफ सेलेक्टर देखना है। मेरे से अगर ओपिनियन लेंगे या पूछेंगे उस टाइम पर मैं ज़रूर कहूँगा किसको रखना है। क्या सैलरी की जहाँ तक बात है, वो भी उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि हाँ जी इस रोल में क्या मिल रहा है मुझे और एज हेड कोच क्या है। ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर
की उस बात में जो चीज़ मुझे मिल रही तो वो नहीं मिलेगी, हेड कोच जो मुझे उस स्टैंडर्ड से वो मुझे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। शाम पहले सवाल उसमें एक ये भी कहा जा रहा था कि जो नए 6 टीमों के हेड कोचेज आए हैं वो शायद आगे मुसाफर से नहीं खिला गए और जो तब्दीली आई है वो कुछ आग से शायद कुछ मुसाफर नहीं रखते थे, तो ये भी कोई वजह थी? पहले मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं उस टाइम बिजी था इंग्लैंड में, तो उस तरीके से सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये सारे मेरे कोलीग हैं जो नए हैं, शहजाद, फैसल इकबाल, उसके बाद बासित भाई, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ कहीं जगह एज ए प्लेयर। बासित भाई सुईगैस के कोच थे, उनके साथ काम किया, रज़ाक भाई के साथ बहुत एज ए प्लेयर भी काम किया, एज ए कोच वो सुईगैस में भी रहे मेरे साथ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शायद अनवर वो भी क्रिकेट भी खेले हुए हैं, उनके साथ अभी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई है, सारा कुछ हुआ। इस डिसीजन में उसमें कोई ऐसी वजह नहीं, कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं, कोई इस वजह से कुछ भी नहीं। अच्छा मिसबा, आपने तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया, लेकिन जो नीचे एसोसिएशन हैं 6 उनकी भी वो भी चीफ सेलेक्टर और हेड कोच हैं, क्या आप समझते हैं कि आपने जो डेडिकेशन छोड़ा है तो नीचे जो टीम्स हैं उनके ऊपर इस डिसीजन का कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि टैलेंट जितना भी है वो डोमेस्टिक से ही आगे आता है, तो अगर उसके अंदर चेंजिंग आती है तो क्या फ़र्क पड़ सकता है इस पर इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी में? और दूसरा, बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं इस फैसले में? देखिए, वो तो बाबर की जो कैप्टनसी की बात थी वो T20 वर्ल्ड कप तक थी, और ये सीरीज अभी उसमें आती है, तो ये तो प्योरली बोर्ड का डिसीजन है, इसके बारे में क्या आगे फैसला करते हैं। जहाँ तक आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो कोचेस काम कर रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा ना कि चीफ सेलेक्टर आएगा और सबका सिलेक्शन, बाकी किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो जो भी बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी बेहतर मेरे ख्याल में देखेंगे, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा बोर्ड। इसमें भाई अभी क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज जो है उसमें आपको एज अ सेलेक्टर जो है वो मौजूद हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि नेशनल T20 भी चल रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल में जिम्बाब्वे सीरीज में ये हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली T20 को देखा जाए सीनियर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, नए लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में किस तरह से नए लड़कों का इंतखाब जो है आप टीम के लिए करेंगे, और न्यूजीलैंड के लिए क्या सीनियर्स को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए, मिक्स एंड मैच करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम जूनियर्स कुछ जो जिनको हम खिला सकें, ट्राई आउट कर सकें, उनको लेके आए सीरीज में फॉर द सेक ऑफ जस्ट चेंज ना करें, क्योंकि आप देखेंगे हमारी जो दोनों वाइट बॉल की टीम्स हैं मोस्टली उसमें यंगस्टर्स हैं, और उसमें कोई ऐसे सीनियर प्लेयर नहीं है कि बड़े अरसे से खेल रहे हैं। ज़्यादातर यंग लॉट है और उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली भी नहीं है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक्सपीरियंस पहले वो खेलें। हाँ, जहाँ कुछ ना कुछ यंगस्टर्स को जहाँ ज़रूरत है, जिनको हम आगे चांस भी सीरीज में दे सकें, उनको कंसिडर कर रहे हैं और देखेंगे कैसे इसको लेके चलते हैं। क्या सर आपने दोनों जॉबों पर काम किया है, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के, दोनों में से किस ओहदे में ज़्यादा प्रेशर था? ऑब्वियसली दोनों में प्रेशर होता है, ये बात नहीं है। जब आप टॉप लेवल पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें आप पे प्रेशर होता है। एज ए हेड कोच भी आप पे ठीक ठाक प्रेशर होता है, और एज ए चीफ सेलेक्टर भी आप पे प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर होता है। तो बेसिकली ये नहीं आपको गेज कर सकते कि दोनों में कम प्रेशर। मेनली मेरे ख्याल में डिसाइड आप करते हैं इस बेसिस पे कि आपका पैशन किस तरफ ज़्यादा आपको लेके जाना चाहता है, तो उसमें आप बेहतर फिर प्रेशर हैंडल भी करते हैं। तो मुझे लगता है इस डिसीजन में जो मेरी ड्राइविंग फोर्स है वो मेरा पैशन है, और वही है कि प्लेयर्स के साथ काम करना, फिजिकली इन्वॉल्व होना और उसको लेके चलना।